राधे राधे। बाके बिहारी जी के चमत्कार तुम हो ना। तुम फिर चल दिए। अभी 2 दिन पहले ही तो गए थे, अब फिर जाने की सूझी है। पता नहीं इस लड़के का दिमाग कब ठीक होगा। विद्यानंद के कानों में सौतेली माँ का कर्कश स्वर टकराया। जब कभी वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करने की बात उठती, उसकी माँ सबसे पहले विरोध करती। दरअसल विद्या के पिता ने 2 शादियां की थी। विद्या बहुत छोटा था जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में तो सौतेली माँ का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में रूखापन आता रहा। जब तक दादी जीवित रही तब तक तो जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन दादी के गुजरने के बाद तो विद्यानंद पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर पर उसका मन नहीं लगता और बाहर जाने पर माँ के ताने सुनने पड़ते थे। बचपन से ही माँ के रूखेपन ने उसे बाके बिहारी जी के भक्ति की ओर प्रेरित कर दिया। विद्या की दादी उसे बिहारी जी महाराज के विषय में बताया करती थी। बचपन में तो वह दादी के साथ ही वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करता था। फिर वृंदावन उसके घर से दूर ही कितना था। सुबह जाते और शाम को लौट आते। विद्या को बिहारी जी महाराज के दर्शन करने जाना बहुत अच्छा लगता था। उनका श्रृंगार और मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से उसका दिल झूम उठता। कभी सौतेली माँ उसे डांटती तो मन ही मन बिहारी जी को पुकारने लगता, उनकी छवि से बातें करने लगता। 18 वर्ष की अवस्था हो गई थी विद्या की। पढ़ाई तो वह सिर्फ 10वीं तक ही कर पाया था। उसके सौतेले भाई बहन अभी भी पढ़ रहे थे, लेकिन उसकी पढ़ाई रुकवाकर उसे पिता के खेती बाड़ी के काम में लगना पड़ा। काम के लिए नौकर थे, लेकिन सौतेली माँ के कहने पर पिता ने जबरन उसे काम पर लगा दिया। आगे पढ़ने की इच्छा विद्या के मन में दबी की दबी रह गई। धीरे धीरे विद्या वीतरागी होता जा रहा था। सौतेली माँ की बातों का असर भी अब कम होता था। जब मन करता तब वृंदावन चला जाता, लेकिन सौतेली माँ को उस पर भी ऐतराज था। समय बीतता गया। विद्या से 2 बरस छोटी उसकी सौतेली बहन का विवाह तय हो गया। विद्या के लिए तो खैर किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। विवाह की नियत तिथि से पूर्व ही घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। विद्या जी जान से शादी के काम में जुटा था, लेकिन उसके मन में श्री बिहारी जी के दर्शन और प्राकट्य दिवस बिहार पंचमी को लेकर बड़ी चिंता थी। विवाह में 4 दिन थे और बिहार पंचमी तो कल ही थी। वह बिहारी जी के दर्शनों के लिए प्राण प्रण से उत्कंठित हो गया, लेकिन माँ की डांट ने सारी आशा धूमिल कर दी। एक दिन की ही तो बात थी। फिर घर में उससे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। उसके सौतेले मामा और सौतेली बहनें उसके साथ और भी अधिक बुरा बर्ताव करती थी। रात हुई तो मामा ने उससे दूध लाने को कहा। अभी दूध लेकर वह सीढ़ी चढ़ ही रहा था कि विमाता अर्थात सौतेली माँ ने आवाज लगा दी। विद्या ने मामा को दूध पकड़ाया और नीचे कमरे में पहुंचा। उसके पिता वहां तिलक में देने के लिए सामान का हिसाब किताब कर रहे थे। सौतेली माँ का तो पारा ही चढ़ गया। इस वक्त विद्या का वहां मौजूद होना उन्हें अखर रहा था। आखिर वह बरस पड़ी। विद्या की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वह तो अभी ही आवाज सुनकर यहाँ आया था और अब इतना अपमान। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। मैंने क्या किया? क्यों सब मेरा इतना तिरस्कार करते हैं? और तो और पिताजी भी चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मन ही मन अपने मन में इस संकल्प को दोहराते हुए विद्या सो गया और सुबह मुंह अंधेरे ही वृंदावन की ओर रवाना हो गया। विद्या तो इधर बिहारी जी के मंदिर में जा पहुंचा और वहां सुबह घर में कोहराम मच गया। तिलक पे देने के लिए 50,000 रुपए रखे थे और वे रुपए वहां नहीं थे। सीधी सी बात है, रुपए भी नहीं और विद्या का भी अता पता नहीं। बस चोरी का आरोप विद्या पर लग गया। पिता सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने
तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना नीच हरकत करेगा। हालांकि उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि चोरी विद्या ने की है, फिर भी वे मजबूर थे। इधर विद्या के पीछे आदमी दौड़ाए गए, उधर विद्या बिहार पंचमी के उत्सव में मग्न था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके पीछे कितनी बड़ी आफत खड़ी हो गई थी। बिहारी जी के दर्शन कर जब वह मंदिर से बाहर निकला तभी उसे अपने सौतेले मामा का पुत्र दिखाई दिया। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। मामा का पुत्र लगभग विद्या की ही उम्र का था। विद्या को देखते ही तीनों आदमी उसकी ओर लपके, आनन फानन में उसे घेर कर पूछताछ करने लगे। बिहारी जी के मंदिर के बाहर आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक वृद्ध गोस्वामी वहां से गुजरे। उन्होंने विद्या को देखा तो पहचान गए। पास आकर बात पूछा तो बड़ी हैरानी हुई। उनका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि विद्या ने चोरी की होगी। बात बढ़ती देख उन्होंने विद्या से कहा कि वह घर जाए तभी सारा मामला सुलझेगा। विद्या जब घर पहुंचा तो पुलिस को देखकर चौंक गया। सौतेली माँ ने 50,000 रुपयों की चोरी का आरोप उस पर लगाकर पुलिस को बुलवाया था। सारा गांव वहां एकत्रित था। थानेदार ने उससे पहले तो नरमी से फिर धमकी भरे स्वरों में पैसे के बारे में पूछा। विद्या कुछ जानता तो न बताता, लेकिन उसे तो कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने उसे जीप में बैठाकर ले जाने वाली बात की कि तभी न जाने कहां से एक किशोर बालक ने सबके बीच में आकर घोषणा की कि विद्या चोर नहीं है, मैं जानता हूँ असली चोर कौन है। तू कौन है? पहले तो इस गांव में नहीं दिखा। थानेदार का प्रश्न सुनकर वह बालक हंस दिया। तुम्हें चोर को पकड़ना है ना, तो चलो मैं पकड़वाता हूँ, असली चोर और माल दोनों को। चोर और पैसा दोनों को? बिल्कुल, आइए मेरे पीछे आइए। सब लोग चल पड़े। गांव के बाहर एक पुरानी गौशाला थी। वह किशोर वहीं रुक गया। एक स्थान पर ताजी मिट्टी खुदी थी। यहीं पर है सारा रुपया। जब वह स्थान खोदा गया तो उसमें से निकले संदूक से सारे पैसे बरामद हो गए, लेकिन चोर कौन है, सबके चेहरों पर प्रश्न बना रहा। चोर? बालक मुस्कुराया और फिर उसने विद्या के सौतेले मामा के पास जाकर कहा, क्यों मामा, अब नाम भी बताना पड़ेगा कि अपना गुनाह कबूल है। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि किसने मेरे संदूक में पैसे लाकर यहाँ छिपा दिए। मामा ने घबराहट भरे स्वर में कहा। अच्छा, तो फिर मिट्टी में तुम्हारी घड़ी क्या कर रही है, जो चोरी का माल दबाते समय यहाँ गिर पड़ी? और ये रहा तुम्हारा डिस्पेंसरी का कार्ड, जो रात अंधेरे में घड़ी के साथ ही मिट्टी में गिरा और दब गया। सारा गांव स्तब्ध था। भांजी के विवाह में इतना बड़ा कलंक एक मामा पर कभी नहीं लगा था। इधर थानेदार ने मामा को घूरती आंखों से देखा तो उसका सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि विद्या को घर में अपमानित होते देखकर उसके मन में चोरी का विचार जागा और चोरी विद्या के सिर मढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर उसकी किस्मत अच्छी थी कि विद्या सुबह ही घर से चला गया था। बस बिल्ली के भागो छीका फूटा, अब और क्या चाहिए था। लेकिन ऊपर बैठे परमात्मा तो सब देखते हैं, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। श्री बिहारी जी महाराज ही मानो उस किशोर के रूप में आकर वहां उपस्थित हो गए। सारी औपचारिकता पूरी की। मामा ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। विद्या चुपचाप खड़ा रहा। लोग तरह तरह आगे आगे की आलोचनाएं कर रहे थे। इस बीच वह किशोर न जाने कहां चला गया। लेकिन विद्यानंद के मन में यह प्रश्न बना रहा कि वह कौन है, और उसने बूझ लिया। वह उसी क्षण वृंदावन के लिए रवाना हो गया। पहली बार सौतेली माँ की आंखों में उसने पछतावे के आंसू देखे, लेकिन अब रुकना असंभव था। वह जल्दी से जल्दी वृंदावन पहुंचना चाहता था, अपने बिहारी जी के पास, अपने श्री किशोरी जी के पास। बिहारी जी के पास पहुंचकर मानो उसने
अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह हमारे बिहारी जी तो नित्य ही नए नए चमत्कार करते हैं। अगर आपको बिहारी जी महाराज के ऐसे चमत्कार से भरी कहानी को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।